हेलो गाइस, के सब सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम वापस एक और बार बनाने वाले हैं हॉरर व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर वीडियो। एंड इस हॉरर व्हाट्सएप चैट्स का टाइटल है 4 हिस्से। और मुझे पता है गाइस कि मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ ये वाली। वैसे तो अभी मैंने थोड़े दिनों पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी माइनक्राफ्ट की, उसके बाद में अब ये ही एक वीडियो है जो आई है अभी अभी। और अभी हम फटाफट से हमारी वीडियो को जो है गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलो गाइस वीडियो को फटाफट से हम जो है शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है 4 हिस्से। चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं गाइस हम। ओके, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो रही है 1 नाइट से। नाम ही है भाई 4 हिस्से ही नाम है भाई इसका। सीरियसली पारुल, मैं इस टॉपिक को डिस्कस भी नहीं करना चाहती। ओके, कोई लड़की है अनामिका और तुमने इसको लेकर ग्रुप चैट बना लिया। हाय गाइस, तारा तारा नाम है इसका। तुम चाहो या ना चाहो अनामिका, ये हमारी सच्चाई है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। ओके, किस किस को यकीन है उस बुढ़ी औरत की बातों पर? मुझे 80% सच लगता है, मुझे उसकी हर बात पर भरोसा है। ओके, तो ये किसी एक बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रहे हैं। हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे पता चला है कि ये किसी बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रहे हैं और इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है। जो ये जो लड़की है अनामिका, वो उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ये किसी बूढ़ी औरत की बातों पर बिलीव करने की बात कर रहे हैं। मतलब किसी बूढ़ी औरत ने इनसे कुछ ऐसा कहा है जिन पे ये बिलीव तो कर रही हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है, किस चीज़ पे ये बिलीव कर रहे हैं। और अभी तक हमें यहाँ पे जो है मेन कैरेक्टर का नाम भी पता नहीं चला है। तो मेन कैरेक्टर का नाम पहले हम जानते हैं गाइज कि मेन कैरेक्टर का नाम आखिरकार है क्या। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं गाइज। उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई लगती है, इसमें हमारा मेन कैरेक्टर लिखता है आई डोंट नो, यू डोंट नो अनामिका। ओके, तो यहाँ पे एक पारुल नाम का भी बंदा है। तो तुम्हारे पास हमारी जिंदगी में जो भी आज तक होता आया है उसको लेकर कोई और एक्सप्लेनेशन है? क्यों हम चारों को बचपन से ही प्रेत आत्माओं को देखने की ताकत मिली हुई है? क्यों हम चारों की बॉडीज पर जन्म से ही जलने के निशान हैं? क्यों हम चारों की डेट ऑफ बर्थ और टाइम सेम है? क्यों फ्यूचर में होने वाली बातें हमें पहले ही महसूस हो जाती है? भाई ये तो वो नहीं होती रे भाई कि फ्यूचर में अगर वो डेजा वू नाम की कोई एक चीज़ होती है, उसके अंदर क्या होता है कि हम जो चीज़ पहले कर रहे होते हैं वो चीज़, मतलब हम एक चीज़ कर रहे हैं समझ लो भी, और हमें अचानक से ऐसा लगता है कि हम वो चीज़ कर चुके हैं पहले भी। इसे कहते हैं भाई डेजा वू। और वही चीज़ इनके साथ हो रही है भाई। ये महसूस कर चुके हैं भाई पहले से कि इनके साथ आखिरकार क्या होने वाला है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बताओ अनामिका, है कोई जवाब तुम्हारे पास? इस पे लिखता है भाई पारुल। तो यहाँ पे खाली 4 लोग ही है, इसका नाम नहीं पता चल रहा मुझे लास्ट वाले का, ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है। ये सब इसलिए होता आया है क्योंकि हम इंसान नहीं डायन हैं। ये लड़कियां हैं। एक बहुत ही पावरफुल डायन के 4 हिस्से हैं। याद है तुम लोगों को उस बुढ़िया ने क्या कहा था उस डायन की शक्तियों के बारे में? कौन सी डायन भाई? ये अपने आप को डायन बता रही है। आई नो पारुल, वो लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती थी और मौसम को भी। वो किसी को एक पल में बीमार और एक पल में ठीक कर सकती थी। हर किसी को उसकी पावर के आगे झुकना पड़ता था। ओके, तो ये किसी डायन की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। मैं ज़रा ना डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लेता हूँ ज़रा गाइस, मेरा कर लिया है मैंने। और ये एक ऐसी बूढ़ी औरत है, एक ऐसी डायन है जो लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती है, मौसम कंट्रोल कर सकती है, एक पल में किसी बंदे को बीमार भी कर सकती है और ठीक भी कर सकती है। ओके, तो और ये भी बताया गया है इसके अंदर कि उस बूढ़ी औरत को बहुत से तांत्रिक और पंडित हराने आए थे, लेकिन वो क्या पता खाली हाथ चले गए होंगे। तो देखते आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक तो अभी तक इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन उससे जीत नहीं पाया। ओके, मतलब कोई नहीं जीत पाया, कोई उसको नहीं मार पाया। दैट्स फ्रीकिंग कूल इफ यू आस्क मी। लेकिन उसका अंत
कितना भयंकर हुआ ये भी याद रखना तारा। उस गांव के बीच चौराहे पर बांध कर जिंदा जला दिया गया था। ओ भाई, ये दायन की बात कर रहे हैं, उसको जिंदा जला दिया था भाई। हाँ, लेकिन वो उसकी ताकत को मिटा नहीं पाए। ओके, ताकत को मिटा नहीं पाए। उन तांत्रिकों को पता था कि वो उसे मार ही नहीं सकते, वो जलने के बाद भी वापस आ जाएगी। इसलिए उन्होंने उसकी शक्ति को 4 हिस्सों में बांटकर चारों दिशाओं में फेंक दिया, ताकि वो कमजोर पड़ जाए और खुद को मौत से वापस ना ला सके। और फिर उन 4 शक्तियों का जन्म हम चारों के रूप में हुआ। अब थोड़ा थोड़ा जो है एक्सप्लेन हो रहा है। उसे मारने वालों को लगा होगा कि वो चारों हिस्से कभी वापस साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन किस्मत देखो, इतनी डिफरेंट और दूर की जगह पर पैदा होने के बाद भी हम आकर कॉलेज में मिल गए। एग्जैक्टली आयशा, मुझे हमेशा से पता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। अपनी जिंदगी को लेकर इतने सवाल थे मेरे। हमेशा लगता था कि कुछ तो मिसिंग है। अब सब समझ आ रहा है। मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना। ओके, मेरे अपने पेरेंट्स मुझे मनहूस कहते थे, क्योंकि मैं आने वाले बुरा फ्यूचर देखकर बता देती थी। हम चारों की कहानी ऐसी ही तारा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जाने कितना साइकेट्रिस्ट को दिखाया, क्योंकि मैं उन्हें बताती थी कि मुझे भूत प्रेत दिखते हैं। तुम लोग तो फिर भी अच्छी हालत में आयशा। एटलीस्ट तुम लोगों के जलने के निशान छुपे रहते हैं। मेरे निशान तो बिल्कुल चेहरे पर है। ओके, तो इनके जलने के निशान कहाँ से आए? मतलब अलग अलग बॉडी पे अलग अलग हिस्सों पे इतने जलने के निशान है, तो इसके फेस पे निशान ठीक है। ये जलने के निशान आखिरकार आए कहाँ से? देखो, फेंक दिया था उनकी शक्तियों को, तो फिर जलने के निशान आए कहाँ से? इस हालांकि तो हर चीज़ को समझने की इतनी ज़्यादा चुल मची रहती है ना आजकल। पता नहीं क्या हो गया है। जब से ये क्लास मेरी बढ़ी है ना, साइंस आई है ना, जब से इस साइंस ने दिमाग ख़राब कर दिया है। कभी भाई साइंस का वो क्वेश्चन समझो, कभी वो क्वेश्चन समझो। भाई दिमाग ख़राब हो गया यार मेरा ये साइंस के चक्कर में। और फिर मेरा स्पीकर फट गया भाई, लिटरली मेरा स्पीकर फट गया भाई मेरा। अरे भाई पूरा, मतलब ऐसे नहीं फटा, उसका हिस्सा उतर गया भाई पूरा। पर मैं उतार भी रहा हूँ, मैं इतना जाहिल हूँ, मैंने उतार दिया भाई पूरा। अब खाली वो भाई बीच बीच में चिपका हुआ है। चालू हो रहा है क्या? New music world. Bluetooth mode. Welcome to me and new music. भाई ये बटन ना बोल जाए भाई, ऐसा ना हो आग लग जाए भाई, मुश्किल हो जाएगी अपने सीन फिर। चलो यहाँ पे फिर लिखते हैं भाई अपने पारुल जी लड़की है ना। लकड़ी है ये, तो ये बड़ी ही प्यारी लकड़ी है। अबे बड़ा जिंदगी भर सिर्फ बुलिंग और टोंट ही झेले हैं मैंने। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है कि जिंदगी भर उन्हें सिर्फ टोंट ही झेले हैं। ओके, तकलीफ तो हम चारों को ही रही है। ओके, इनको तकलीफ हुई है वैसे भी। ये एक डायन की शक्ति है, लेकिन अब और नहीं अनामिका। अब झेलने का टाइम हमारा नहीं, हमें सताने वालों का है। क्या मतलब बात? हम दूर दूर थे, इसलिए कमजोर थे। उस बूढ़ी औरत के हिसाब से अगर हम साथ मिलकर अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तुम विचक्राफ्ट स्टार्ट करना चाहती हो? अबे विचक्राफ्ट क्या होता है ये तब तुम कैसे करोगी? एक मिनट, विचक्राफ्ट क्या होता है भाई? वो कह रही थी कि हमारे पिछले जन्म में हमने ही उसे सब सिखाया था, इसलिए तो वो हमें देखकर पहचान गई कि हम क्या है। उसके पास हमारे पिछले जन्म के तंत्र मंत्र के पूरे साधन और बुक्स हैं कि वो हमें वो सारी पावर पेन में हेल्प पाने में हेल्प करेगी।
जो तब हमारे पास थी जब हम चारों की आत्माएं एक थी। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है गाइस। आगे दिखाओ भाई, पढ़। हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं क्या? अनामिका, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। मुझे भी ट्राई करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ पारुल। थैंक्स तारा। तुम बताओ आयशा, तुम हमारा साथ दोगी या नहीं? आई डोंट नो गाइज। तुम लोग स्टार्ट करो। अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो मैं भी शामिल हो जाऊंगी। ओके, तो मतलब इसको कुछ ऐसे शक नहीं हुआ तो पारुल और तारा अबे बात करने पढ़ने तो यार क्या लिखता है, और नहीं तो अचानक से हटा देते हैं। तो यहाँ पे आधी वीडियो हमारी खत्म हुई है अभी तक, और अभी तक यहाँ पे चैट नहीं खत्म हुई है। कितनी देर तक बातें करते हैं पता नहीं। फिर मुझे नमाज भी पढ़ने जाना है। पारुल और तारा जादू टोना सीखने लगती है। फ्यू डेज लेटर। गेस व्हाट, कल रात क्या हुआ? तुम लोगों को सुनकर बिलीव नहीं होगा। क्या हुआ तारा? तुम्हारे हॉस्टल के मेस में अच्छी खाना मिला क्या? अबे यार ये मजाक कर रहे हैं। नो आयशा, यू नो दैट्स इम्पॉसिबल। अबे ये भी ऐसी बातें कर रहे हैं। बट कुछ और अनबिलीवेबल हुआ। पारुल ने आज लेविटेट किया। व्हाट? मैं और पारुल इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। बूढ़ी माई ने जो हमें करने को कहा था, वो सारे रिचुअल, तंत्र मंत्र और ध्यान एक्सेट्रा हमने किए, एंड आज उसका असर हुआ। पारुल ध्यान लगाकर बैठी थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी, एंड वो जमीन से एटलीस्ट 2 फीट ऊपर उठ गई। 10-15 सेकंड के भाई 2 फीट ऊपर। आर यू सीरियस? यस अनामिका, शी इज सीरियस। मुझे तो खुद पता नहीं चला कि कब क्या हुआ। जब तारा ने मेरा नाम लिया तो मेरा ध्यान खुल गया और मैं जमीन पर आ गिरी। इट्स अनबिलीवेबल। अबे यार क्या अनबिलीवेबल। वो पावर सच में काम कर रही है क्या? तारा, तुमने उस इंसिडेंस का वीडियो नहीं लिया? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसके पहले मैंने वीडियो लेने की सोच पाती। पारुल नीचे आ गिरी। इट वॉज बोन चिलिंग एक्सपीरियंस गाइस। मतलब बूढ़ी माँ की सारी बातें सच हैं, और अगर हम कोशिश करें तो हम और भी बहुत सारी पावर अर्न कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम सबसे ज़्यादा पावरफुल तब होंगे जब हम एक होकर काम करेंगे। ओके, तो मतलब अब ये सारे के सारे मिलकर जादू टोना करेंगे। आई एम इन। मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। ग्रेट। और अनामिका, मुझे सोचने का टाइम दो। पारुल, तारा एंड आयशा वर्क ऑन देयर पावर फॉर द मंथ। तुम लोगों ने अमर के बारे में सुना? हाँ, वो अपने घर की बालकनी से कूद गया। कूदा नहीं था वो, पारुल ने किया है कुछ। उसने क्या किया? कुछ नहीं, बस अपनी ताकत का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है भाई। उसने सारे कॉलेज का सामने मेरे फेस के इस कर्ज का मजाक उड़ाया था। वो यही डिजर्व करता था। तुमने ये किया कैसे? जब हमारे बालकनी से गिरा तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उसके गिरने के बाद लोगों ने वहाँ कुछ अजीब देखा, उसका वीडियो भी बनाया। अबे रात का वीडियो है क्या? भाई ये क्या चीज है? ब्लैक ब्लैक। शिट भाई, ये क्या चीज थी? तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये करने के लिए मुझे कितनी मेहनत लगी है। पारुल, हमने डिसाइड किया था कि हमें जो भी पावर मिलेंगे उनका उससे कहा हम एक दूसरे को बताया भी नहीं करेंगे, बताया बिना नहीं करेंगे।
और ये भी डिसाइड किया था कि अपनी पावर हम किसी को हार्म करने के लिए नहीं करेंगे। इसलिए मैंने मना किया था इन सब में इन्वॉल्व होने से। मरे हुए जख्मों को क्या खरीदना। जस्ट शट अप, ओके। मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। मेरे पास तुम सबसे ज़्यादा पावर है क्योंकि मैं ये डिज़र्व करती हूँ। तुम लोगों ने अभी तक जो भी सीखा है सिर्फ मेरी वजह से सीखा है। ओके, तो ये खुद को ज़्यादा बता रही है। मुझे रोकने या कंट्रोल करने की कोशिश करने की जगह अपनी पावर को बढ़ाने पर फोकस करो। हम सब पिछले जन्म में एक थे, लेकिन जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो लगता है पिछले जन्म जितनी पावर पाने के लिए मुझे अकेले ही सब करना होगा। ओके, ये जो हो रहा है मुझे सही नहीं लग रहा। दिस इज नॉट गोना एंड वेल ऑफ। अबे पढ़ने दिया करो ना। ताकत की भूख में वो लोग कर जाते हैं जो करने की उन्होंने कभी सोची भी नहीं होती। ओहो, तो इसका पार्ट 2 भी है वैसे तो, लेकिन मैं अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहूँगा भाई। इतने यहाँ तक ही स्टोरी थी। शुरुआत से क्या हुआ मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। अब मैं खुद को नहीं समझा देता हूँ थोड़ा बहुत कि यहाँ पे 4 लड़कियाँ हैं। ये जो लड़कियां हैं वो एक डायन है, उसकी जो शक्तियां हैं 4 शक्तियां, इसलिए इनका नाम ये पड़ा था भाई 4 हिस्से। उस चायर की शक्तियों के 4 हिस्से थे जो बहुत दूर दूर भाई फेंक दिए गए थे। लेकिन अब ये जब बड़े हो गए हैं तो इनको ये बात तो पता ही है कि ये 4 हिस्से हैं। लेकिन एंड में अभी ये क्या है ना, जादू टोना सीखने लगे। इनको एक बूढ़ी औरत ने ये बात बताई कि वो क्या है, क्या कर सकते हैं। पिछले जन्म में उस बूढ़ी औरत को इन्होंने ही जादू टोना करना सिखाया था, तो ये भी जादू टोना करना सीखने लगे। तो फिर जो है एक लड़की है हमारी पारुल ये नाम था ना उसका, हाँ। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने इन सब ने मिलके जादू टोना स्टार्ट किया। इनमें 2 जने नहीं थी जादू टोना करने के लिए, अनामिका और आयशा। इन्होंने जैसे जादू टोना करना स्टार्ट किया तो पारुल थी वो 2 फीट ऊपर उड़ गई अचानक से। 10-15 सेकंड तक वो 2 फीट ऊपर ही रही। जब तक उसने किसी ने नाम नहीं लिया तब तक वो नीचे नहीं गिरी। फिर वो नीचे गिर गई। उसके बाद में अभी एक लड़का था जो इनकी कॉलेज में पढ़ता था, जो पारुल के फेस पे जो जलने का जो निशान था उसको देखकर उसको हर्ट करता था। तो इसलिए पारुल को गुस्सा आ गया, तो पारुल ने उसके ऊपर ऐसा कुछ जादू टोना सा किया कि वो बालकनी से नीचे गिर गया। और हमने अभी जो वीडियो देखी जिसके अंदर एक अजीब सी कोई तो क्रिएचर था ब्लैक कलर का, जो उसके घर की बालकनी में ही था। तो यहाँ तक अभी हमने वीडियो देखी, वो वीडियो हमारी खत्म हो चुकी है। और अब जो पारुल है वो सबसे ज़्यादा खुद को बता रही है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ तक मैंने आपको भी बता दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है गाइस कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था। तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।